गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आपको मेरे लास्ट लेक्चर्स समझ आए होंगे। आज हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 3 से, जिसमें हम कवर करेंगे ब्रिटिशर्स जो थे, जो ट्रेडिंग कर रहे थे बंगाल में, एंड एक्सपांशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। थर्ड वन इज बैटल ऑफ प्लेसी। सो हम आज ये टॉपिक्स कवर करेंगे इस लेक्चर में। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सो लेट्स स्टार्ट विथ ब्रिटिश ट्रेड इन बंगाल। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपना फर्स्ट ट्रेड जो है स्टार्ट किया था इंडिया में, कहाँ पे? ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली। एंड उन्होंने अपने फोर्ट्स जो है वो भी एस्टेब्लिश किए थे, वो भी बनाए थे। ये सब कब हुआ था? इन द ईयर 1651 सेंचुरी। एंड जो उनके फोर्ट्स जो बनाए थे वो किस लिए बनाए थे? उनकी फैक्ट्री के प्रोटेक्शन के लिए। एंड उन्होंने जो है मुग़ल एम्परर औरंगज़ेब उनसे परमिशन ली थी। एंड वो लोग जो ट्रेडिंग करेंगे उसके कोई भी टैक्सेस वो पे नहीं करेंगे। जो उनका एनुअल पेमेंट, एनुअल मतलब ओवरऑल पेमेंट, जो उनका टोटल पेमेंट आएगा उसके ऊपर वो लोग कोई भी टैक्सेस पे नहीं करेंगे। ये परमिशन उन्होंने मुग़ल एम्परर औरंगज़ेब से ली थी। आप फोटो में भी देख सकते हैं, वहाँ पे दिया है शिप्स ऑफ ब्रिटिश एंड देयर फोर्ट्स। So we'll continue with next topic now. Next topic is the expansion of British rule between 1757 century and 1857 century. By this time, ये टाइम जो ये दिया हुआ है मेंशन पीरियड, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा मनी वो लोग अर्न करें एंड इंडिया में अपना पोजीशन बनाए। जैसे ही एज़ पर द ऑर्डर पास्ड इन बंगाल, उनका ऑर्डर पास हुआ था बंगाल में, जो कंपनी है उन्होंने जो बेनिफिट्स है टैक्स फ्री के, जो कंपनी है उन्होंने टैक्स फ्री, वो लोग मतलब टैक्स पे नहीं करेंगे। जो भी ट्रेडिंग करेंगे, जो भी बिजनेस करेंगे वो उस पर टैक्स पे नहीं करेंगे। बट जो मैनी ऑफिसर्स थे जो उनके साथ इंगेज थे, जो उनके साथ काम करते थे, प्राइवेट ट्रेडिंग करते थे, वो भी टैक्स पे नहीं करेंगे एज वेल। वो लोग भी पे नहीं करेंगे। एज अ रिज़ल्ट इसके वजह से क्या हुआ? देखिए, अगर हम टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट क्या करती है? हमारे वेलफेयर के लिए काम करती है। जैसे आपको पता होगा, रोड मेंटेनेंस, जो रोड के लाइट्स जलते हैं उसकी मेंटेनेंस एंड काफ़ी सारे वर्क्स जो है गवर्नमेंट कहाँ से करती है, कहाँ से रिपेयरमेंट होता है? जो हम टैक्स रेवेन्यू पे करते हैं उससे। सो ये लोगों ने टैक्स पे नहीं किया, तो उसकी रिज़ल्ट क्या आई? जो इनकम जनरेट होता है टैक्स कलेक्शन से, बंगाल में जो हो रहा था, टैक्स इनको नहीं मिल रहा था, उससे क्या हुआ था? टैक्स रिड्यूस हुआ था, उनका ओवरऑल टैक्स। एंड ये किसने ऑपोजिशन उठाया? जो नवाब है बंगाल का, मुर्शिद कुली खान, उसने इसको अपोज किया इस चीज़ को। सो ये जो डिस्प्यूट है बार बार आता गया कि ये लोग टैक्स पे क्यों नहीं करेंगे। इवन जब टाइम था किसका? अली वर्दी खान, तब भी ये डिस्प्यूट आया था। बट आफ्टर अली वर्दी खान, जो उनके बेटे हैं सिराज उद दौला, उन्होंने चार्ज लिया था एंड उसको भी इन्होंने इस बैटल में इन्वॉल्व किया था ब्रिटिशर्स के साथ। Our next important topic is बैटल ऑफ प्लेसी। जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है, ये आपको इस 8th स्टैंडर्ड में भी है एंड 9th स्टैंडर्ड में भी है, फर्स्ट चैप्टर में। सो इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट भी है। अब इसमें देखेंगे जो सिराजुद्दौला जो है वो क्या थे? नवाब थे बंगाल में, तब नवाब बने बंगाल के इन द ईयर 1756। ये जो है सिराज, इनका एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था ब्रिटिशर्स की तरफ। जो ब्रिटिश है वो हेल्प कर रहे थे किसके? कॉम्पिटिटर को, सिराजुद्दौला के। किस लिए? कि वो उसके अगेंस्ट जाए एंड जो सिराजुद्दौला है वो वहाँ राजगद्दी से हट जाए। सो ब्रिटिशर्स उसके कॉम्पिटिटर्स को हेल्प कर रहे थे एंड इसके लिए
कॉन्फ्लिक्ट्स भी स्टार्ट हुए, काफ़ी लड़ाइयाँ भी हुई ब्रिटिश मर्चेंट्स के साथ। किस लिए? रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ टैक्स। वो लोग क्या करते थे, वो बोलते थे कि हम लोग यहाँ पे वर्क करेंगे बट हम कोई टैक्सेस पे नहीं करेंगे। जो ब्रिटिश मर्चेंट्स हैं, जो ब्रिटिशर्स जो बिजनेस करते थे, ट्रेडिंग करते थे, फिर ना वो टैक्स पे नहीं कर पाए। जो ब्रिटिश मर्चेंट्स जो इंडिया में बोथ इंडियन एंड फॉरेन मर्चेंट्स वो पे नहीं कर पाए, जो ये सिचुएशन आया, इसके वजह से क्या हुआ, प्रॉब्लम आने लगी उनको। सिरत उद्दौला ने क्या किया, ब्रिटिशर्स जो है उनको ऑर्डर किया, उनको नोटिस दिया कि आपको टैक्सेस तो पे करने ही होंगे एज़ पर द रूल्स, एंड जो ट्रेड आप कर रहे हो एज़ पर द टर्म्स एंड कंडीशंस, यू हैव टू पे द टैक्सेस ऑन दैट। जो ये सेंटेंस है एक इनफ था उनके लिए, सिरिच के लिए, कि वार किया जाए, एंड वो सक्सीड हुआ, उसको सक्सेस मिली। किस लिए? कहाँ के प्लेस के लिए? जो कलकत्ता प्लेस है। अब जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने क्या किया, काउंटर अटैक किया। किसके साथ मिलके? अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। इसके ऊपर अटैक किया सिरत उद्दौला के ऊपर। क्लाइव ने क्या किया, जो उसका चीफ कमांडर है सिरज का, उसको रिश्वत दी और उससे प्रॉमिस किया कि जो सिरत है उसके जाने के बाद बंगाल का राजा तुझे बनाया जाएगा। एंड वो भी कन्विंस हो गया था क्लाइव से, मीर जाफ़र। तो उन्होंने उसके साथ हाथ मिलाया और उसकी सहायता, उसकी हेल्प के साथ रॉबर्ट क्लाइव ने सिरत उद्दौला को हरा दिया एंड उसका मर्डर कर दिया। कब? इन द बैटल ऑफ प्लासी। ये हमारे लिए एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था जो कंपनी ने इंडिया में फाइट किया, एंड ये स्टार्टिंग थी ब्रिटिश रूल की इंडिया में, एंड थस जो ये वॉर है कंसीडर किया गया था अ बिग टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। आपके जो भी डाउट्स हैं आप डाउट सेक्शन में पूछना। थैंक यू।